हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज डेट है 16th ऑफ दिसंबर। बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुई है एंड बैंक निफ्टी 30,900 के लेवल के ऊपर खुला है एंड अब वो तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा है। सो यहाँ पे हमने 30,900 की सी को सेल किया था बैंक निफ्टी खुलते ही। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। 200 क्वांटिटी शॉर्ट करी थी 234 के प्राइस पे एंड ये कुछ ज़रूरत का ग्लिच हुआ था कि मेरे 2 बाय ऑर्डर प्लेस हो गए थे, तो इसको हमने फाइनली 212 पे बुक कर लिया। टोटल प्रॉफिट जो हमने बुक किया है वो है 4,562 रुपीज़। सो गाइस 934 हो रहा है एंड बैंक निफ्टी जो है 30,800 के लेवल पे सपोर्ट ले चुका है। सो जब ये थर्ड कैंडल बन रही थी टॉप लेफ्ट चार्ट में आप देखोगे जो 5 मिनट का चार्ट है। सो जब ये थर्ड कैंडल बन रही थी तो उस समय मुझे लगा कि बैंक निफ्टी ये लेवल तोड़ देगा एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने 30,800 की सी को सेल किया था एंड उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो बैंक निफ्टी ने वहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया है एंड उसके बाद बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर गया है। सो ये जो आज गैप क्रिएट हुआ है एंड ऑल्सो 30,800 का जो ये लेवल है ये एक सपोर्ट की तरह आज काम कर सकता है। एंड अगर यहाँ से प्राइस रिवर्स होता है, क्योंकि पहली कैंडल जो देखोगे एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, सो प्राइस यहाँ से अगर रिवर्स होकर 30,800 का लेवल तोड़ता है तो ये फर्दर नीचे जा सकता है। सो अभी जो मैंने पोजीशन ली थी वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। सो अगर ऑर्डर बुक में देखें तो हमने 256 पे इससे सेल किया था एंड 270 पे स्टॉप लॉस कट गया एंड जो नेट प्रॉफिट अभी हमारा बुक हुआ है वो है 1890 रुपीज़। सो गाइज 956 हो गया एंड बैंक निफ्टी वापस रिवर्स कर गया है। उसने ऊपर जाने की कोशिश तो करी लेकिन प्राइस ने एक स्विंग बना के नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया है। सो अभी जो करंट प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी का वो 30,844 के आसपास का चल रहा है एंड जो हमने 30,800 की सी शॉर्ट करी थी लास्ट टाइम उसको हमने यहाँ पे फिर से शॉर्ट कर दिया है एंड ये वाली कॉल मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में भी दी है अभी। सो यहाँ पे अगर मैं आपको पोजीशंस में जाके दिखाऊं तो अभी हमारा जो रनिंग प्रॉफिट चल रहा है वो 2,000 के आसपास है एंड ऑर्डर बुक में अगर आपको मैं दिखाऊं तो 200 क्वांटिटी जो हमने शॉर्ट करी है वो 260 के प्राइस पे इस बार शॉर्ट करी है अभी। सो गाइस 10:17 हो चुके हैं एंड बैंक निफ्टी ने 30,750 के लेवल पे आके सपोर्ट लिया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन है जो कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में भी बताया हुआ है, 30,800 एंड 30,750 एंड बैंक निफ्टी अभी इसी रेंज के बीच में मूव कर रहा है। सो अभी वो 750 पे सपोर्ट लेके 30,800 के लेवल को टेस्ट कर रहा है दोबारा। सो अगर ये यहाँ से इस लेवल को तोड़ता है जो कि 30,750 का लेवल है तो ये फर्दर यहाँ पे 30,680 के लेवल एंड देन 30,600 के लेवल तक भी आज आ सकता है। सो यहाँ पे आपको मैं पोजीशंस में जाके दिखाता हूँ। सो अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस 234 233 के आसपास चल रहा है एंड हमारा रनिंग प्रॉफिट 7,000 के आसपास का है। इस कॉल में जो हमारा स्टॉप लॉस है वो भी 240 के प्राइस पे लगा हुआ है। इसको हम रेडी रखते हैं ट्रेल करने के लिए अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाता है एंड अगर हिट हो जाता है तो वी विल बुक एटलीस्ट सम प्रॉफिट। सो गाइस 1052 हुआ है एंड बैंक निफ्टी अभी भी उसी जोन में घूम रहा है 30,800 से 30,750 के बीच में। ये जो 50 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी इसी में स्ट्रगल कर रहा है। सो वी आर वेटिंग कि अगर ये 30,750 के लेवल को नीचे तोड़ता है तो हमें एक यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सो पोजीशंस में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारी लास्ट पोजीशन थी 30,800 उसमें 3500 रुपये का प्रॉफिट हमने बुक किया। वो हमने 260 के प्राइस पे यहाँ पे सेल करी थी एंड 230 पे उसे बुक कर लिया है। हमने यहाँ पे 30,700 की सी को सेल किया 273 के प्राइस पे। सो गाइज 11:25 हो रहा है एंड जैसा कि आप ये चार्ट पे देख पा रहे हो, टॉप लेफ्ट चार्ट में देखना आप, बैंक निफ्टी अभी भी सेम लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है। उसने 30,800 के ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन एक फेल ब्रेकआउट रहा वो एंड अभी वो फिर से 30,750 के लेवल पे ही आके थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। पोजीशंस में देखें अभी तो अराउंड 9,000 के आसपास का हमारा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। सो गाइज 12:20 हो रहा है एंड बैंक निफ्टी फर्दर 30,800 के लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे जो हमारी लास्ट कॉल थी जो कि 30,700 की सी शॉर्ट करी थी उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था एंड अभी क्योंकि ये कैंडल फिर से इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाई एंड फर्दर नीचे आ रही है तो मैंने फिर से 30,700 की सी को सेल किया है।
सो डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी करंट प्रॉफिट हमारा 4000 के आसपास का चल रहा है। एंड अगर यहाँ पे मैं ऑर्डर बुक में दिखाऊँ आपको, सो ये 273 पे हमने सेल किया था, 292 पे बुक हो गया, इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फर्दर 284 के प्राइस पे यहाँ पे हमने फिर से 200 क्वांटिटी को सेल किया है। सो गाइज़ 12:50 हुआ है एंड ये जो आप कैंडल देख रहे हो, ये बड़ी सी कैंडल आई है, उसके बाद ये फॉल आया है जो। सो बैंक निफ्टी ने फाइनली 30,750 का लेवल तोड़ दिया एंड वो 30,680 के आसपास कहीं पे अभी होल्ड कर रहा है इस समय। एंड जो हमारी सी थी वो भी एक अच्छे पोजीशन में यहाँ पे आ चुकी है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 218 का प्राइस चल रहा है। सो इसका स्टॉप लॉस अपडेट करते हैं हम। लास्ट स्विंग जो इसने बनाया है वो 226 का बनाया है। सो यहाँ पे अभी करंट प्राइस 218 है, तो हम 230 पे इसे लगा के अप्लाई कर देते हैं, तो एटलीस्ट हमारा कुछ प्रॉफिट सिक्योर हो जाएगा इस कॉल में। सो बैंक निफ्टी गाइज वापस 30,590 के आसपास सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। सो जो हमारा सी था वो फर्दर अभी नीचे आ चुका है, वो अराउंड 200 के नीचे ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे क्योंकि एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल बनते हुए दिख रही है हमें, बुलिश कैंडल टॉप लेफ्ट चार्ट में अगर आप देखोगे 5 मिनट में। सो प्राइस हो सकता है यहाँ से रिवर्स मारे एंड हमने पहले भी देखा हुआ है कि अराउंड 1245 के आसपास वापस एक रिवर्सल आता है ऊपर की साइड। तो हम अपने स्टॉप लॉस को फर्दर यहाँ पे ट्रेल कर लेते हैं। 230 पे हमारा स्टॉप लॉस अभी लगा हुआ है। सो यहाँ पे अगर हम जाएंगे एंड ऑर्डर्स में जाके हम जो हमारा ये 230 का स्टॉप लॉस है इसे हम मॉडिफाई कर लेते हैं। एंड क्योंकि प्राइस अभी 200 के नीचे है तो हम इसको अभी 220 के पे सेट कर लेते हैं। हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस करें एंड फिर से फॉल आ जाए, तो इसको 220 पे अभी हमने सेट कर दिया है। जो रनिंग प्रॉफिट है अभी हमारा 20,000 के आसपास का चल रहा है। सो गाइज़ 1:03 हुआ है एंड जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट अराउंड 12:30 12:45 के बाद ऊपर की तरफ आता है, सेम वैसा ही हो रहा है एंड हमारा जो स्टॉप लॉस था 220 का वो हिट हो गया है। सो ये अगर आप देखोगे तो 220 का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है एंड जो हमने प्रॉफिट टोटल बुक किया है वो 17,126 रुपीज़ का किया है। सो गाइस मार्केट बंद हो चुका है, 3:38 का टाइम हो रहा है एंड बैंक निफ्टी आखिरी में एक थोड़ी अच्छी फॉल आई है एंड 30,667 के लेवल के आसपास कहीं क्लोज किया है। सो यहाँ पे मैं अपनी पोजीशंस का एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने एक छोटी सी पोजीशन और ली थी यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने टोटल प्रॉफिट 17,945 का बुक किया है एंड ये जो अगर आप देखोगे लास्ट हमने पोजीशन बुक करी थी, देन मैंने ये पोजीशन और ली थी जो 233 पे सेल किया एंड वापस 229 पे बुक कर लिया। सो मेरा दोबारा ट्रेड लेने का मन नहीं था, मैं ऑलरेडी ट्रेडिंग क्लोज कर चुका था, लेकिन आई गॉट टेम्प्टेड कि एक फॉल आ सकता है तो मैंने ये दोबारा ट्रेड ली। बट देन आई एग्जिटेड बिकॉज आई थॉट कि ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी जब ऑलरेडी एक बार डिसाइड कर लिया है कि कॉल नहीं लेनी है। सो यहाँ पे मैंने फिर वो पोजीशन तुरंत ही नेक्स्ट मिनट ही ऑलमोस्ट क्लोज कर दी थी। तो आइए इस ट्रेड के लॉजिक को समझ लेते हैं। सो गाइज आपके सामने बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट यहाँ पे ओपन है। सो बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ 30,900 के ऊपर और अगर आप देखोगे तो कल जो सेकंड हाफ में एक अच्छी खासी बाइंग आई थी। सो फर्स्ट हाफ में ये सेलिंग आई थी एंड सेकंड हाफ में यहाँ पे एक अच्छी बाइंग आई थी। सो जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाइंग किया होगा वो गैप अप ओपनिंग के साथ यहाँ पे एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। सो यहाँ पे मैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा था, इसीलिए मैंने मार्केट खुलते ही 20,900 की सी को शॉर्ट कर दिया था यहाँ पे एंड वो मैंने अराउंड 2-3 मिनट में ही अपनी पोजीशन बुक कर ली थी, क्योंकि उसमें अराउंड 4,500 का प्रॉफिट 2-3 मिनट में ही हमें मिल गया था। उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पे कुछ यहाँ पे ट्राई किया कि इस लेवल को तोड़ा जाए, 30,800 के लेवल को। सो ये लेवल जो अगर आप देखोगे तो पीछे के कुछ टाइम में एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था। सो ये लेवल एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था काफ़ी टाइम से। सो आज जब इसे ये पहली बार तोड़ने आया तो ये एक सपोर्ट की तरह काम किया एंड यहाँ पे वैसे तो हमने 30,800 की सी को शॉर्ट किया था मैंने इस पॉइंट पे, क्या वाज एक्सपेक्टिंग कि ये एक फॉल हुआ है, एक कैंडल में रिट्रेस हुआ है और उसके बाद वो सीधे यहाँ पे निकल जाएगा नीचे। लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ 30,800 की सी का एंड बैंक निफ्टी वापस ऊपर की तरफ रिट्रेस किया। बैंक निफ्टी ने अराउंड इस लेवल तक रिट्रेस किया 30,890 के लेवल पे एंड वो वहाँ से एक स्विंग बना के नीचे आने लगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने जब यहाँ पे स्विंग बना रहा था तब हमने 30,800 की सी को फिर से शॉर्ट किया इस बार
एंड इस बार वो 30,800 के लेवल को तोड़ते हुए तेज़ी से नीचे की तरफ आ गया। सो यहाँ पे हमें एक 30,800 की सी में एक अच्छा प्रॉफिट हो चुका था, जो हमारा एक तो लॉस हुआ था फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से, वो भी रिकवर हो गया था एंड वापस हमें एक अच्छा प्रॉफिट भी हो गया था। सो उसको हमने समवॉट यार यहाँ पे बुक कर लिया जब ये एक बड़ी कैंडल बनी। एंड उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने 30,000 समवॉट यार यहाँ पे कहीं पे 30,700 की सी को इस बार हमने शॉर्ट किया। लेकिन बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो अराउंड 10:10 से अराउंड 12:30 तक ना ये एक 50 पॉइंट की रेंज में बना रहा। एंड जो हमने यहाँ पे 30,700 की सी को शॉर्ट किया था, उसका स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हिट हुआ जब इसने 30,800 को वापस ऊपर की तरफ क्रॉस करना चाहा था। सो यहाँ पे एक बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था इस कॉल में। फिर मैंने इसको जब यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन आया और ये जो रेड कैंडल बनी थी, सो यहाँ पे जब ये रेड कैंडल बनी तो मैंने फिर से 30,700 की सी को शॉर्ट किया था। एंड इस बार हमें यहाँ पे एक बढ़िया फॉल मिल गया। सो जब फाइनली इसने ये लेवल तोड़ा, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में भी बताया था कि जब 30,750 का लेवल टूटेगा तो एक अच्छी फॉल आ सकती है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वही हुआ, जब जैसे ये लेवल टूटा प्राइस यहाँ तक रिट्रेस किया था, अराउंड 30,625 तक नीचे आया था। एंड फिर वो ऊपर जाके यहाँ पे ही वो कैंडल क्लोज हुई। उसके बाद प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आया और उसने यहाँ पे आके फाइनली सपोर्ट लिया, जो कि 30,590 का लेवल है। उसके बाद प्राइस तेज़ी से ऊपर जा रहा था। एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी पीछे बताया था कि अराउंड हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि अराउंड 12:30 के बाद एक सडन बाइंग आती है एंड प्राइस किसी भी सपोर्ट लेवल से वापस ऊपर की तरफ रिट्रेस कर जाता है। एंड आज भी वही हुआ। कल अगर आप देखोगे तो कल भी अराउंड यहाँ पे कहीं 11 बजे के आसपास एकदम से सडन बाइंग आई थी एंड प्राइस वापस ऊपर की तरफ चला गया था। उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो यहाँ भी सेम कंडीशन हुई थी, यहाँ पे 2 बजे के अराउंड बाइंग आई थी एंड प्राइस सडनली ऊपर चला गया था। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे अगर इतनी बड़ी कैंडल बनी है बुलिश वाली तो हो सकता है प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाए। एंड क्योंकि हम यहाँ पे बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं थे तो मैंने यहाँ पे वापस पी सेल की कॉल नहीं ली। ये बाइंग में मैं क्यों इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये मैंने कल के वीडियो में आपको ये समझाया हुआ है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप कल का वीडियो जाके देख सकते हो। सो वैसे यहाँ के बाद मैंने ट्रेड अपनी क्लोज कर दी थी, लेकिन अराउंड 250 के अराउंड आई वॉज टेम्प्टेड अगेन टू टेक अ ट्रेड। एंड उसका रीज़न ये था, प्राइस अगर आप देखोगे यहाँ से तेज़ी से नीचे आया एंड जो ये 750 का लेवल है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, आप ये लेवल हमेशा अभी याद रखना रिसेंट टाइम के लिए। ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में भी दिए हुए लेवल्स। सो ये लेवल जो था अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम किया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। उसके बाद यहाँ से नीचे ब्रेक हुआ, लेकिन इस लेवल के अराउंड ही प्राइस प्ले कर रहा था। फाइनली जब यहाँ पे आप देखोगे ये जो कैंडल बनी है 250 की ये वाली, तो यहाँ पे इस लेवल से रिजेक्शन हुआ इस कैंडल में। तो आई थॉट कि यहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है क्योंकि एक ये रेजिस्टेंस बन गया था इस कैंडल के लिए ये सेम लेवल। तो यहाँ से जब रिजेक्शन आया तो आई टुक अ पोजीशन, बट देन आई एग्जिटेड कि जब एक बार डिसाइड कर लिया है कि अभी और पोजीशन नहीं लेनी है तो वाई टू रिस्क द प्रॉफिट दैट वी हैव ऑलरेडी बुक्ड। सो यहाँ पे इसीलिए मैंने एग्जिट कर दिया कि जो प्रॉफिट हमने बुक कर लिया उसके ऊपर रिस्क नहीं लेते अभी। सो वन थिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट गाइस कि जो भी मैं अपनी ट्रेड शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल में, आप उसको वैसे ही उठा के कॉपी करने का ट्राई मत करो। आप उस ट्रेड्स को देखो, मेरे लॉजिक को देखो एंड देन उस लॉजिक के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड प्लान करो। क्योंकि जो भी मैं ट्रेड्स दे रहा हूँ, जो मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, जो मैं क्वांटिटी उठा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं वो ट्रेड प्लान कर रहा हूँ वो मैं अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से या फिर अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कर रहा हूँ। अगर आप वो सेम ट्रेड्स कॉपी करोगे तो हो सकता है कि आपको कभी बड़ा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि वो अगर मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अगर वो ट्रेड्स बना रहा हूँ तो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ कि मैं दिन में 15-20 हज़ार रुपये का लॉस ले सकता हूँ। सो मैं उस तरीके से अपनी ट्रेड्स को प्लान कर रहा हूँ। तो आप ब्लाइंडली उन ट्रेड्स को कॉपी मत करो, लेकिन हाँ आप उस ट्रेड्स के लॉजिक को समझो, उस ट्रेड को देखो, फिर ये वीडियोस जो मैं बनाता हूँ उसको आप देखो। सो उन वीडियो से उन ट्रेड्स को रिलेट करके देखो कि क्यों ऐसी एंट्री ली। वो मैं हर वीडियो के आखिरी में एक्चुअली आप लोग को समझाता भी हूँ कि मैंने जो जो ट्रेड्स लिए उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो आप उसको उसके ऊपर फोकस करो आप ज़्यादा, कि आप ट्रेड्स के लॉजिक को समझो एंड फिर आप खुद ही अपनी ट्रेड्स बनाना शुरू करो। आप खुद एनालिसिस करो एंड खुद, जब आप ट्रेड अपनी खुद एनालिसिस करके ट्रेड्स लोगे तो वो मेन मोटिव है यहाँ पे इन वीडियोस को बनाने का और वो कॉल्स शेयर करने का। सो गाइज़ आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।